Hello, good morning. The mountain range. Welcome sun movement. Somewhere here is the main square. This chanting is so soothing. The atmosphere is charged with divinity. Hope Trump see this. This is the main market near Buddha temple, the monastery. So this is the night stroll in the market. पूरा रश है अभी, I think around 8 o'clock. और ये मेन स्क्वायर है. दिस इज़ द मेन एरिया ऑफ मैक्लोडगंज. तो यहीं पे सारा क्राउड यहीं इकट्ठा होता है. काफ़ी अच्छे कैफ़ेज़ भी हैं यहाँ पे, so you can enjoy the cafes also. मैं भी एक राउंड के लिए आया हूँ. Let us see. Fully packed. This is fully packed. The main square of McLeodganj is fully packed with tourists. This is very near to my hotel. It's a walking distance from the place where I'm staying. There is a holy celebration. There is a holy celebration. I prefer to walk down because this is less than a kilometer from main square. मेरे रेजिडेंस भी वहाँ पे, जो मेरा होटल भी उसके पास ही, आई एम रिजाइडिंग देयर ओनली.
And you know, when you walk around, you get this beautiful view also. गाड़ी में नहीं मिलता ये. Look at this. This is really great. The trees. So today I'm going towards St. John Church, which is around 1 kilometer from the main square where I'm staying. और वहाँ से I decided to walk down because there's no point taking taxi to that because you know you have to capture the nature also. तो उसमें ये possible होता नहीं है, तो आपको थोड़ा सा तो effort करना पड़ता है. And look at this. I'll show you. Look at the view from here. It's absolute amazing. So this. और उसके आगे फिर there is a place called Dal Lake, और उसके बाद नदी है which is around 4 kilometers from here. I don't think I will be able to walk. कोशिश करूँगा उसके बाद, लेकिन now I think I can go to church and I'll try for lake also. लेकिन नदी और उसके बाद there is another place called गुन्ना माता. क्योंकि गुन्ना माता तो मुझे कल वैसे भी जाना ही है, क्योंकि आज मैंने कल तो ट्रैक का हुआ था जो वाटरफॉल का था, और आज आई एम टेकिंग इट अ बिट लो क्योंकि कल काफ़ी ज़्यादा हो गया था, स्ट्रेचिंग हो गई थी. तो आई वांटेड टू रिलैक्स टुडे, अ स्मॉल डिस्टेंस कवर. और उसके बाद कल ट्रैक, तो कल मैं जाऊंगा टू दिस प्लेस गुन्ना माता, जो बेस है फॉर ट्रियोंड ट्रैक. वो थोड़ा सा ट्रियोंड ट्रैक थोड़ा सा स्टीप है, और लेट्स सी कि कल मैं ऊपर पहुंच पाता हूं. और वापस भी मुझे कल ही आना पड़ेगा, और सुबह जल्दी निकलना. तो कल तो खैर आई कांट वॉक, कल मुझे टैक्सी करना पड़ेगा टू दैट प्लेस, और उसके बाद आगे का शुरू होगा. जी है, इन्होंने मेरी फ़ोटो खींची है बहुत अच्छी, जो मैं डाल रहा हूँ इसमें ये इन्होंने खींची है. सो राइट नाउ आई एम इनसाइड अ पार्क नेम्ड बनोई पार्क. दिस इज़ मेंटेन्ड बाय Himachal Forest Department, well maintained. They have kept a small fees also, very nominal fees, so that the cleanliness and dignity of the place is maintained. Or I'll just show you how beautiful this park is, all surrounded by the trees. They, are so tall, it's difficult to capture even the entire stuff inside. But this is superb. This is superb. I loved it. Now to church. Now I'm inside St. John's Church. इसके कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं. ये 1852 में ब्रिटिश रूल के टाइम पे बना था. दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट चर्च इन हिमाचल प्रदेश, और ये जॉन द बैप्टिस्ट को डेडिकेटेड है ये, और ये लोकल स्टोन से बना हुआ है. और इसकी कमाल की बात यह है कि 1905 कांगड़ा के एक अर्थक्वेक आया था बहुत ज़बरदस्त, ये उसको भी सर्वाइव कर गया था. और ये मैक्लोडगंज धर्मशाला की रोड पे ही आता है, और यहाँ पे लॉर्ड एलिन की ग्रेव भी है जो ब्रिटिश वाइसरॉय था. ये पुराने स्ट्रक्चर्स हैं
मेड आउट ऑफ स्टोन्स। और उस टाइम की बात है, 1850s की बात है, जब कोई इंजीनियर्स नहीं होते थे। देयर वर नो सिविल इंजीनियर्स एंड लुक एट द काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन दे वर डूइंग। पहाड़ों के ऊपर अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स बनाना स्टोन्स के साथ, विदाउट एनी बीम्स, विदाउट एनी लेटेस्ट मटेरियल। सो हैट्स ऑफ टू दीज गाइज। ये कैसे बनाया इन्होंने, दिस इज अमेजिंग, अमेजिंग स्टफ। अब मैं आपको दिखाता हूँ, एक पिलर है जहाँ पे आई थिंक इन द मेमोरी ऑफ जेम्स ब्रूस दिस वाज क्रिएटेड। This is church from a distance. I actually got tempted to have a better view of this क्योंकि ये I just want to show you कि कैसे ये बिल्कुल natural surrounding से घिरा हुआ है this church and I believe me आपको इतना मज़ा आ रहा होगा देख के ये। और अगर आप यहाँ पे हो तो you can smell the freshness in air और यहाँ का जो ambience है और जो calmness है और जो soothing effect है यहाँ के, that really helps your brain to relax। और मैं सच बताऊँ आपको, ये वाकई this experience, my first experience of solo is actually very good। You actually discover yourself. It is not going somewhere and just clicking pics. It is actually rediscovering yourself as well. Loved it. A nice cafe at Main Square. I'm gonna take you on a ride. We're gonna groove tonight. Why you so salty? I'll still take a bite.